हाँ, क्यों नहीं, मुसलमान क्यों नहीं लड़ सकता है? 4 से मुसलमान क्यों नहीं लड़ सकता? 4 से लेकर के 5 लाख तक अमेठी में है मुसलमान को यहाँ पे क्यों नहीं है? बहुत है। अगर राहुल जी किसी अन्य को यहाँ से लाने की भाई, तो अव्वल तो हम लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई अन्य आवे। हम तो ये चाहते हैं कि राजीव गांधी के परिवार का ही, राजीव गांधी का लाडला या उनकी लाडली या उनके परिवार का ही कोई आदमी यहाँ पे आवे। लेकिन अगर कोई अन्य आने, अगर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला निश्चित तौर पर वो यहाँ से जीतेंगे। 2024 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रफ़ीक उर्फ अल्लू मियाँ, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इनसे ही जानेंगे इस बार 2024 का चुनाव जो है अमेठी में, जो कि कांग्रेस के गढ़ कहे जाते हैं, वीवीआईपी सीट कही जाती है, हॉट सीट कही जाती है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता मौजूद, उनसे ही सबसे पहले जुड़ेंगे। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल में। शुक्रिया जी। क्या लगता है 2024 बिल्कुल नज़दीक है, खासकर अमेठी जो है उत्तर प्रदेश में, जो वीवीआईपी सीट मानी जाती है, किस नज़र से देखते हैं आप इसे? वीवीआईपी सीट मानी जाती है। 2024 का चुनाव हो जी, अगर यहाँ से राहुल गांधी लड़ते हैं जी या प्रियंका जी लड़ती हैं, ज़्यादातर हम राहुल गांधी की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। लेकिन अगर ये भी कहा जाता है कि अगर राहुल गांधी के अंदर इतनी हिम्मत है, स्मृति ईरानी आरोप लगाती हैं कि वो कहती कि मैं अमेठी से कैंडिडेट रहूं या ना रहूं, लेकिन इस बार राहुल गांधी को नाक रगड़वा देंगे अमेठी में। इस बार किस नज़र से देखते हैं? ये कौन कहता है? स्मृति ईरानी जी कह रहे हैं इस बार। अभी स्मृति ईरानी जी मौजूदा यहाँ की सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको इतनी हल्की बात नहीं करना चाहिए। अच्छा। वो नाक क्या रगड़वा देंगी? गलत बात है। आदमी का जब पेड़ जो है फलता है तो वो झुकता है। इस तरह की बातें कि मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, लड़ूँ या न लड़ूँ, मैं नाक रगड़वा दूंगी, ये नाक रगड़वाना, नाक उठाना, ये सब परमात्मा का, अल्लाह ताला के उसका मामला है। इसमें गुरूर नहीं होना चाहिए। अगर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला निश्चित तौर पर वो यहाँ से जीतेंगे। लेकिन ये भी तो अभी कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। कभी वरुण गांधी का नाम आता है तो कभी दीपक सिंह का नाम आ जाता है, तो इसे किस नज़र से आप देखते हैं? क्या बता सकते हैं, ये मीडिया है, अपने तरह तरह लोगों का ख्यालात है। फिलहाल यहाँ की जहाँ तक जनता का सवाल है, यहाँ आम जनमानस वो दीवाना है कि राहुल गांधी आवे। पिछली बार जो सरकमस्टांसेस थे और जिस तरह से चुनाव हमारा लूज किया, उसको सारी दुनिया जानती है कि राहुल गांधी चुनाव हारे नहीं थे। निश्चित तौर पे उस टाइम के सिस्टम ने और दौलत के अंबार ने उनको चुनाव हरवाया था। और कहीं ना कहीं से हम अपनी भी शिथिलता मानते हैं कि हाँ, अपनी लापरवाही हमारी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ के जनमानस के दिल में वो हैं। ये धरती है संजय गांधी की, ये राजीव गांधी की, ये सोनिया गांधी की, उसके बाद राहुल गांधी आए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, ये हार जीत तो लगी रहती है। हम कहे तो रहे वायनाड जाएं, कोई सुरक्षित सीट देख ले इस बार राहुल गांधी, कुछ नहीं होने वाला अमेठी में इस बार। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो दूरंदेश आदमी हैं और बहुत दूर की सोचते हैं। उन्होंने पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़ा और उसके बाद वायनाड से भी लड़ा। हो सकता है उनकी दूरंदेशी ने ये समझ लिया हो कि यहाँ पर मेरे साथ मौजूदा सरकारें जो हैं वो इनजस्टिस करना चाहती हैं, उस दूरंदेशी के कारण ही वो वायनाड से भी लड़े हों। तो ये कोई बात नहीं है। ये उनका समझिए कि एक तरह से ख़ानदानी सीट है। ये आज से नहीं है और कोई बात नहीं है। राजनीति भी है कितनी रोचक और अपूर्व, कभी हम भूतपूर्व कभी तुम भूतपूर्व। चलिए राहुल गांधी एक बार यहाँ से मान लीजिए लूज कर गए, चलिए ठीक है, ये मौजूदा सांसद है हमारी, हम लोग तो इनके बारे में भी कभी कोई दुर्भावना नहीं रखते हैं। लेकिन जहाँ तक इसका सवाल है कि आप कह रहे हो को नाक रगड़वा दे कर दे, बहुत ही गलत बात है, बड़ी ओछी और हल्की बात है। अभी आपने कहा जैसे कि राहुल गांधी का घर है, उनके पिताजी यहाँ से सांसद रहे, उनकी माता जी यहाँ से सांसद रही, लेकिन इस बार 2024 जो है चुनाव, माननीय स्मृति ईरानी जो यहाँ के वर्तमान में सांसद हैं,
वो भी तो कह रहे हैं कि अब तो ये मेरा घर हो गया, अमेठी में एक घर बनाया, भी कुछ ही दिन में 3-4 दिन हुए होंगे गृह प्रवेश किया, अपना घर बनाया, और अब कह रहे ये हमारा घर है और हम अमेठी की दीदी हैं। हाँ ठीक है, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे गृह प्रवेश किया है, और उसके बाद ये उनका भी अपना घर है। उनका घर सन 76 से है ये, इनका घर अभी 19 के बाद अभी आया है, गृह प्रवेश किया है। तो दोनों लोग अगर घर के हैं तो दोनों को जनता फैसला कर देगी कि कौन हमारा ज़्यादा मजबूत घर वाला है। तो कहे तो रहे ना आपकी मोदी जी सांसद में ही कह रहे हैं कि 400 पार अमेठी क्या है, अब तो 400 पार बता रहे हैं। हमने तो ये भी सुना है कि अब की बार सत्ता पार। हाँ 70 पार। हाँ, अब की बात में सत्ता ही नहीं रहेगी, आप 400 पार की बात कर रहे हैं। हाँ। मैंने सुना है ये तो, मेरी जो अपनी एनालिसिस है जो सुन रहा हूँ मीडिया को भी, और मीडिया से जो इम्पोर्टेंट मीडिया है उससे तो भगवान बचावे बस। हम अच्छा, क्या लगता है कि अमेठी में जैसे कि चर्चाएं चल रही, कभी वरुण गांधी का नाम आ रहा है, तो कभी राहुल गांधी का, कभी प्रियंका जी का, तो कभी दीपक सिंह का, क्या लगता है कभी इसमें किसी मुसलमान का भी चांस लग सकता है? मुसलमान क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप किस नज़र से देख रहे हैं इसे? देखिए, राहुल गांधी अभी खामोश है, पिछले दिनों भी आए थे, वो कह गए हमारा यहाँ से अमेठी से पुराना रिश्ता है। और विभिन्न वहाँ वायनाड का सांसद होने के बाद भी वो अमेठी से अपना रिश्ता रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब इसमें कोई ये कहे कि ABCD की हम यहाँ के कैंडिडेट और मीडिया उसको उछाल दे हम यहाँ के कैंडिडेट, तो भैया ये तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि अभी राहुल जी ने या हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ के लिए कोई नाम खोला हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी मर्जी से मीडिया के जरिए से अपना कोई भी नाम उछाल सकते हैं। रात तक रहेगा मुसलमानों की बात, हाँ क्यों नहीं, मुसलमान क्यों नहीं लड़ सकता है? 4 से मुसलमान क्यों नहीं लड़ सकता है? 4 से लेकर के 5 लाख तक अमेठी में हम है मुसलमान कोई यहाँ पे क्यों नहीं है? बहुत है। अगर राहुल जी किसी अन्य को यहाँ से लाने के बाद, तो अव्वल तो हम लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई अन्य आवे। हम तो ये चाहते हैं कि राजीव गांधी के परिवार का ही, राजीव गांधी का लाडला या उनकी लाडली या उनके परिवार का ही कोई आदमी यहाँ पे आवे। लेकिन अगर कोई अन्य आने की बात करता तो क्यों नहीं आ सकता मुसलमान का कोई हक नहीं क्या? 4-4.5 से लेकर 5 लाख तक वोटर हैं अमेठी संसदीय क्षेत्र में। हमेशा उठा करके देख लीजिए कि मुसलमानों ने कांग्रेस को एक तरफा वोट दिया है। हमारे जो ब्राह्मण साथी हैं, जो ठाकुर साथी हैं, जो बैकवर्ड हैं, जो दलित भाई हैं, इन लोगों ने भी उन्हीं लोगों ने वोट दिया है जो पक्के वफादार थे। बाकी सब बह गए थे, बाकी सब धारा में बह गए थे। लेकिन एक मुसलमान वोटर में ऐसा है कि जिसने क्या कहते हैं, पूरी तरह से जो भी वोट कास्ट किए हैं वो नेहरू गांधी फैमिली के लिए किए हैं, किसी को नहीं किए हैं। हाँ, अब और उसके साथ ही साथ जो हमारे वफादार पंडित ठाकुर या बैकवर्ड या दलित थे, उन्होंने भी हमको वोट दिया है। लेकिन मुसलमानों के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं, क्या कभी मुसलमान भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? मुसलमान क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, अगर कुछ लोग मुसलमानों को किनारे रखना चाहते हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम मुसलमानों को नंबर 2 का शहरी समझें, ये बात गलत है। हमारा नेतृत्व सोनिया जी ने कभी ऐसा नहीं चाहा, राजीव जी ने नहीं चाहा, संजय गांधी के जमाने से हम संजय गांधी के भी साथ थे। कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप ये नहीं चाहती है। लेकिन अगर कुछ लोग जो आज भी रहे तो कांग्रेस में, लेकिन उनके ख्यालात गंदे हैं और वो मुसलमानों को नंबर 2 की श्रेणी में रखना चाहते हैं। कांग्रेस में मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, अगर कुछ हैं तो मैं उनको ये वार्निंग देना चाहता हूं कि आप पूरे देश में कांग्रेस से मुसलमानों को वोट तो चाहते हैं, लेकिन अगर कभी भी किसी उसमें क्या कहें नरगे में, कभी मुसीबत में मुसलमान जब फंसता है तो उस वक्त किसी भी दल का आदमी सामने आकर के उसकी न तो खुल के मजम्मत करता है, ना उनके घाव पे मरहम लगाता है या करते। अच्छा, किस तरह से देख रहे हैं कि जैसे कि अभी पीके जो शिव कुमार हैं बिहार के, वो कहते हैं कि मुसलमानों को एक रहनुमा चुनना चाहिए, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी हैं, एक पार्टी लेके चल रहे हैं। क्या लगता है कि मुसलमानों को उनका साथ नहीं देना चाहिए, ना कि कोई अदर पार्टी? ये आरोप लगाते कि सिर्फ मुसलमानों का वोट नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की मैं मजम्मत नहीं करता हूँ। लोग कहते हैं वो बीजेपी की बी पार्टी, मैं ये भी नहीं कहता हूँ। अपनी कांग्रेस ही तो कहते बी पार्टी नहीं, कांग्रेस भाई कहती होगी, हम तो नहीं। राहुल गांधी जी ने कहा था अभी तेलंगाना के चुनाव में
कि ओवैसी की पार्टी जो है वो बीजेपी की भी पार्टी है। हाँ ठीक है, राहुल जी ने कहा था। हाँ। तो राहुल जी ने कहा होगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं ये मानने को नहीं तैयार हूँ कि भाई अगर वो मुसलमानों की आवाज उठाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बीजेपी की भी टीम हो गए। और अगर यहाँ पे कांग्रेस में रह करके अगर कांग्रेस का नॉन मुस्लिम लीडर वो मुसलमानों को उठा करके देख लीजिए ना, आप उठा के देखिए। हम सापा की बात करते हैं, बासापा की बात करते हैं, कभी भी नेशनल लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक आज तक कोई एक मुसलमान अध्यक्ष बनाया है इन लोगों ने? बताइए, कभी नहीं बनाया। दूसरी चीज, हाँ एक बात मैं तारीफ करूंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की कि राष्ट्रीय लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक कई बार इन्होंने मुसलमानों को मौका दिया है। जहां तक इसकी तारीफ है मैं करूंगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को भी अपनी कुछ चीजों में सुधार करने की जरूरत है। वो सेकुलर अगर बनते हैं तो सेकुलर विचारधारा लेकर के सभी सेकुलर पार्टियों के साथ होकर के चलें, तो जो ये वोट कटते हैं आकर के असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर, ये वोट कटना बंद हो जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आपका भी आरोप है कि ओवैसी जहां चुनाव लड़ते हैं तो नुकसान उठाना पड़ता है समाज। नहीं, मैं इसको आरोप नहीं कहता हूँ। मैं इसको ये कहता हूँ कि आप क्यों उसको उसी को अलग किए हैं। एक से एक फिरका परस्त पार्टियों से तमाम सेकुलर पार्टियों ने अपने समझौते किए हैं। मैं भी बहुत सीनियर सिटीजन हूँ, जानता हूँ, मेरी उम्र भी लगभग 73 साल हो रही है। मैं एक से एक फिरका परस्त पार्टियों ने समय पड़ने पर आकर के हम लोगों से हाथ मिलाए हैं आकर के, तो क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी से भी बातचीत करके और उनको कहा जाए अगर उनमें कोई कमी सुधार करें और उनको भी लिया जाए साथ में, ताकि आने वाले वक्त में हमारे वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो सके।